देखो क्या चीज से डिवाइड कर रहे थे, x+1 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x+1। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं, करो तुम लोग, ट्राई करो जल्दी। देखो यहाँ -5x क्यों किए, क्योंकि पहला वाला पार्ट इक्वल बनाना है ना, तो -5x इंटू एक्स -5x² होता है इसलिए, और प्लस माइनस माइनस 5x इंटू 1 इज 5x, तो -5x अगेन सब्सट्रैक्ट करना है, हो जाएगा 9x। कौन लिख रहा है स्क्रीन पे, मार खाएगा, लेकिन कैसे? देखो x 9 होगा होगा उसके बाद +9, क्या हो जाएगा 9x + 9। Now when you subtract it, see we'll be getting -8 as remainder। सेम आ रहा है ना? ठीक है, तो मतलब ये तरीका देखो कितना इजी है और कितना सही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं, बुक में तुम लोग देख सकते हो रिमाइंडर थ्योरम का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, लिखो कि व्हेन अ पॉलिनोमियल ठीक है, when a polynomial f of x is divided by x minus a, then what happens, it leaves a remainder of f of a। ठीक है, लिख लो कॉपी पे। स्टेटमेंट में जो भी लिखा हो और उसका मीनिंग एक्चुअल में, अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन f ऑफ x है, तो अगर हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, f ऑफ a बचेगा। देखो x माइनस a है तो f ऑफ a आ रहा है, अगर x प्लस a रहता तो क्या आ जाएगा, x माइनस तो f ऑफ a आ रहा है, हाँ x प्लस a रहने से f ऑफ माइनस a आता है। ठीक है, तो वही काम, जैसे जैसे देखो हम लोग पिछला एग्जांपल्स देखे हैं, जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे तो f ऑफ 2 रिमाइंडर आ रहा था, और जब x प्लस 1 से डिवाइड किया है तो f ऑफ -1 रिमाइंडर आया। सो दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज। ठीक है, हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। मतलब जब भी अब रिमाइंडर फाइंड करने बोलेगा तो विल नॉट गो फॉर डिवीजन, विल यूज दिस मेथड, दिस रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे तुम लोग बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सपा 2 एंड 3 सपा 2, क्वेश्चन नंबर 2 सपा 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सपा 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सपा 2 क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर
बोल ही दिया है कि विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, व्हेन दिस f of x इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। तुम लोग अपना माइक ऑफ करके रखो ना, बहुत नॉइज आ रहा है। when this is divided by, find the remainder when this is divided by, I have not written find the remainder, divided by तुम लोग समझ लेना, x plus 3। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो सॉल्यूशन में पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे जो दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम तुम लोग अपना म्यूट करके रखो। By remainder theorem, remainder will be equals to f of -3। तो जहाँ पे ये 0 होगा वही ना होगा, तो x plus 3, ये जब भी फाइंड करना हो कि f of क्या होगा, अगर ये फाइंड करना है तो पुट दिस इक्वल्स टू 0 समवेयर इन डफ, ठीक है। ये थ्योरी में दिखाना जरूरी नहीं है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 ना, तो f of -3 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब f of -3 फाइंड करना है, तो f of -3 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देंगे, -3 बैठा देंगे। तो क्या आ रहा है देखो, ये -27 इंटू 3 -81 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 6 7 इज 63 and it will become plus 15 plus 1, so 63 plus 15 is 78, 78 plus 1 is 79 and 79 minus 81 is -2, so -2 is the answer. The screen is lagging a bit. So -2 is your answer. Got it? Similarly, if you move to question number 3, sub part 2, मैं ध्यान से एक बार तुम लोग ये सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पे रख दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। दिस इज रफ वर्क, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। Now see question number 3 sub part 2. Now I will not write the question, I will directly write the solution. What is the question, that what is the remainder when 3x, here f of c, everywhere they have written f of x only. Now if they have not named it, you can name it g of x also, f of x also, but certainly we prefer f of x. अगर मान लो दो मल्टीपल एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन है एक क्वेश्चन में, तो एक को f of x नाम दे देना, दूसरे को g of x नाम दे देना, बस ये नेमिंग कन्वेंशन और कुछ नहीं। यहाँ f of x कितना दिया हुआ है, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, ठीक है। और बोल रहा है कि जब इसको फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय 2x plus 1. So again solution, in the solution first we write f of x equals to 3x cube minus 7x square, whatever is there, I'm writing it again, plus 11. So and then we write by remainder theorem,
ये स्टेटमेंट ना पूरा लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि व्हेन f of x is divided by 2x plus 1 then remainder will be f of क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए हम लोग रफ में वो 2x plus 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं. तो 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2. दिस इज आवर रफ वर्क. ओके, सो f of -1/2. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट देख लो, सारे क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट लिख लेना. ठीक है, f of -1/2. now instead of x you write down -1/2. the answer is going to be 3 times -1/2 whole cube minus 7 times -1/2 whole square plus 4 times -1/2 plus 11. See, cube of 2 is 8, so it will be, and 1 का cube तो 1 ही होगा, so it will be -3/8, because माइनस का क्यूब भी माइनस ही होगा. ठीक है, यहाँ देखो ये प्लस हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, सो इट विल बिकम -7/4, क्योंकि ये तो माइनस ऑलरेडी था ना, वो इसलिए. यहाँ 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा है प्लस माइनस -2 plus 11. Now this 2 can be simplified. 11 minus 2 is 9. We all know. So ultimately we are getting -3 by 8 minus 7/4 plus 9. Now you take LCM and simplify it. LCM is 8. So it will be -3. 4 times 2 is 8. So multiply 2 there. So it will become -14 and plus 72. So it is, I think so, 55 by 8. If I'm not wrong, you have not made any mistake, then the answer is 55 by 8. तुम लोग कैलकुलेशन खुद से करके चेक करो. ठीक है, कोई कॉपी नहीं करेगा कैलकुलेशन. And if it matches with my answer, then prompt yes, it is matching. You have made no mistake. भाई भैया सेम आया. सेम आया ना, ठीक है. बहुत लोग डिस्कनेक्ट हो गए. आई थिंक 4 ऑफ देम. कौन कौन नहीं है? आदित्य नहीं है, ओलिविया कनेक्ट हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है. अच्छा, तुम लोग एक काम करो ना, जिस दिन क्लासेस रहता है उस दिन पूरा दिन नेट मत यूज किया करो, सो दैट वो नेट बचा हुआ रहे. तुम लोग पूरा दिन भर में नेट अपना यूज करके खत्म कर लेता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, मैच कर गया ना. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, एंड देन यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन. ठीक है, सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing
if on dividing 2x cube plus 3x square minus, see, they have written k. Let me use the variable p because my k and x look similar. So we might face problems. So I'm using the variable p. I have modified the question a bit. Plus 5. When this is divided by x minus 2, remainder is given. The remainder is 7. So this time they have given us the remainder, but in the expression they have put one more variable p, and we need to determine the value of p. So the process remains same. First, let us name this variable as, this time they have not given any name, so we are naming it as f of x. And we are interested in finding p. So again, we'll write by remainder theorem the same statement which I've written earlier also. By remainder theorem, what we'll say, when f of x is divided by give it some time, the screen is lagging. The remainder will be f of 2 because when x minus 2 is 0, रफ वर्क करने का जरूरत भी नहीं, यहाँ पे इजी वाला था. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे therefore remainder equals to f of 2. Now put all the values. Remainder is given, so we'll write remainder, and f of 2 will be 2 times 2 cube. Simply instead of x, write 2 in the above expression. So we can see that we have obtained the expression in terms of p. From here we can obtain the value of p very easily. So 8 times 2 is 16, 4 times 3 is 12. It will be minus 2p plus 5. So let us bring this 2p this side and 7 that side. 2p उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 16 प्लस 12 इज 28, 28 प्लस 5 इज 33, ऑलरेडी 33 था, और ये 7 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया. तो वी आर गेटिंग 2p as 26. So p will be 26 by 2, which means 13. 13 is our answer. This way you can solve this. ठीक है? I'm giving you 1 minute time. Please note it down, and then we'll move to the next question.
Done? Okay, let's see the next question. See question number 6, subpart 1. The question is, what must be subtracted from 2x square minus 5x so that the resulting polynomial leaves remainder 2. They have given us the remainder when divided by 2x plus 1. So it will give remainder 2 when divided by 2x plus 1. But they are saying what must be subtracted from this. So we'll write, let the number to be subtracted be a. ठीक है, तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि मतलब a सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा. तो हम लोग का तब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा पता है, f ऑफ x हम लोग किसको लिखेंगे, हम लोग तब f ऑफ x इसको लिखेंगे. दिस विल बिकम आवर f ऑफ x, कि इससे हम a सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बाकी सब कुछ सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा कि 2x प्लस 1 है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 2. तो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 1/2 रिमाइंडर देगा विच इज 2. रिमाइंडर 2 है ना ये. तो अब वो माइनस हाफ को बैठा देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो एक इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ a और हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, समझ लो. 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं और कॉपी कर लो, बाद में इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, तो अगर एडेड बोलता तो प्लस a करते, यहाँ पे सब्सट्रैक्टेड बोला है इसीलिए माइनस a कर रहे हैं. स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा. अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो तुरंत बोल दिया करो. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, सब पार्ट 2. See, the question is, find a if two polynomials, they have given us two polynomials. Find, I'm writing the whole question. Find a if this and this leaves the same. भैया इसमें तो रिमाइंडर दिया ही नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे सर? किसमें? इसी क्वेश्चन में. हाँ बता रहे ना, leave the same remainder when divided by x plus 3. देखो बोल रहा है यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर नहीं दिया है पर रिमाइंडर का रिलेशन दे दिया है. देखो रिमाइंडर नहीं दिया है पर रिमाइंडर का रिलेशन दे दिया है. क्या रिलेशन दिया है कि अगर हम चाहे इसको डिवाइड करें चाहे इसको डिवाइड करें x प्लस 3 से, रिमाइंडर सेम आएगा. तो पहले तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को नाम दे देंगे. लेट अस नेम पहला वाला एज f ऑफ x, से f ऑफ x इज ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 9 and the other one as g of x 2x cube plus 4x plus a. now तुम लोग वो स्टेटमेंट खुद से लिख लेना कि बाय रिमाइंडर थ्योरम
when f of x is divided by x plus 3, then the remainder is f of minus 3. And when g of x is divided by x plus 3, then the remainder is g of minus 3. So वो सब तुम लोग खुद से लिख लेना. और क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम बोला है, so can we say as per question f of minus 3 will be same as g of minus 3 because the remainder is same. The value of remainder is not given, but they have said that the remainder will be same. रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब है कि f of minus 3 और g of minus 3 दोनों इक्वल होगा. जितना f of minus 3 से इसका रिमाइंडर मिलेगा और g of minus 3 से इसका रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है, तो वो दोनों रिमाइंडर का वैल्यू बोल दिया भाई कि सेम होगा. ठीक है, तो इसका मतलब f of minus 3 और g of minus 3 सेम है. अब बैठा दो इसको एक्सप्रेशन में, तो क्या आ रहा है इधर a टाइम्स माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस 3 का क्यूब plus 4 times minus 3 plus a. Now if you simplify it, I think we will get the value of a. 9 plus 9 times 3 is 27. I think ये ax क्यूब. हाँ हम वहाँ पे ए नहीं लिखे थे. ठीक है, अब वही बोलने वाले ना. हाँ अब ठीक है ना. चलो 10 मिनट का टाइम बचा है, कोई नहीं, उससे पहले ही अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. तो सब ए को एक साइड ले आओ, तो इधर ज़्यादा नेगेटिव है ना, ए को उधर लेके जाते हैं और नंबर्स को इधर लाते हैं. या छोड़ो, पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. माइनस 27 ए 27 प्लस 18 and this is minus 66 plus a. So a वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड. तो 18 plus 66 is a plus 27a. This is nothing but 84. So can we say 28a is equals to 84? So a is equals to 84 by 28, which is nothing but 3. So the value of a here is 3. Got it? आज के दिन काफी हो गया. हाँ वही कर रहे हैं आज. ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए. ठीक है, तो अब क्या हो गया कि तुम लोग नोट्स देखो, जब भी तुम लोग ये देखते रहते हो ना, तो साथ ही साथ नोट्स कॉपी करना चाहिए. अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया करूंगा कॉपी करने के. पहले ऑब्वियस बात है, पहले समझना जरूरी है. और अगर मान लो नोट्स कॉपी करना मिस कर गए हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने से फिर समझ में बल्कि लगने लग जाता है कि यार क्या क्या पढ़ा दिए, कुछ याद नहीं रहा ऐसा. तो अभी जब मैं ये वीडियो ग्रुप में डालूंगा ना, तो तुम लोग पूरा नोट्स पहले अच्छे से कॉपी कर लेना, फिर 2 बार अच्छे से रिवाइज करना इसको, और उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने जाना. सारा तो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चंस करने जाना. क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, दैट विल डू लेटर, आई मीन इन द नेक्स्ट सेशन. बट यू कैन सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 8. और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, जो नॉलेज बताया है, दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस. सो पहले क्या करना है, वीडियो देख के नोट्स कॉपी करना है, उसके बाद जाकर के उस नोट्स को रिवाइज करना है, अच्छे से दिमाग में बैठाना है, समझना है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 तक A to Z सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देना. ठीक है, ठीक है. हाँ भैया. हाँ भैया. ठीक है. ठीक है. ओके भैया, चलो बाय. बाय. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी कल या परसों होगा. ठीक है, एक दिन का टाइम देते हैं तुम लोगों को सीखने के लिए और सॉल्व करने के लिए. सो नेक्स्ट क्लास ठीक है भैया. चलो बाय. बाय.